तो आप लोग को क्वेश्चंस जो बताया गया था वही हमारे पास है। यूनिट 1 से 4 तक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भेजा गया है, उसको ध्यान से सुनिएगा। काम कैसे करना है इसमें। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट वाइज, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया हुआ है, तो ध्यान देना है। क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है, जैसे अभी क्वेश्चंस पढ़ते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 4, 5 और कहीं दिख रहा है नहीं, इतने जगह पे क्वेश्चन 2 ही जगह पे है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ढंग से। आप सभी ये क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा हुआ है। कूलॉम्स लॉ को स्टेटमेंट देना है ढंग से, डेरिवेशन भी जानते हैं आप लोग। एक न्यूमेरिकल से इसको बना लेंगे आप लोग, नहीं बनेगा तो बताइएगा मैसेज करके मुझे कि सर नहीं बना, हम यहाँ से बता देंगे। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करिए, एक्सप्रेशन फाइंड करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को पढ़ लेंगे। गॉस थ्योरम को अच्छे से पढ़ के जाएंगे सभी लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो पढ़ना ही है, लेकिन ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता था, बाइसेक्टर पे नहीं पढ़ना है क्योंकि वो नहीं आएगा। एक्सीएल पे पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। परावैद्युत माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इंग्लिश में सुनिएगा ध्यान से। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इसको पढ़ना है। Q²/2C तो प्रूव कर रहे हैं, जो 1/2 हाफ करके फाइंड करते थे उसके बीच में ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख कर गड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को, 13 ईजी है, वही हाफ CB² वाला है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे, इसके 2 एग्जाम्पल समझना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लेना है। हाँ, गॉस का जो प्रमेय बता रहा था यहाँ भी एक जगह है, क्वेश्चन नंबर 17 में गॉस की नियम की सहायता से आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, वो प्रूव करना। यूजिंग गॉस लॉ शो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर को पढ़ लेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज वगैरह लिखना आएगा तो ये सब लिख लेंगे। देखिए, संधारित्र की संचित ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 19 और इधर में क्वेश्चन नंबर मुझे मिला था 30, वो एक ही है। चूँकि 19 है तो वो हाफ CB² तक एक्सप्रेशन जाएगा, और 13 क्वेश्चन पूछता है तो भी पूरा बनाना है कंप्लीट। गॉस थ्योरम क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेट एंड प्रूफ बोल रहा है, ये तो करना ही है। स्टेटमेंट मैथमेटिकल जानना है, ऑब्जेक्टिव में भी देगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव इसी के बेसिक से आएगा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाइए। इसमें जो दिया है एक प्लेटफॉर्म है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना है, 33 पढ़ लेना है, 7 पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपके सामने सभी है तो सभी को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 9 पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है। 11 देख लीजिएगा, अभी सिलेबस हटाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आ ही जाता है कभी कभी, देता है कि नहीं पूछेंगे लेकिन पूछता है। हिंदी मीडियम वाले को बता रहा था ना ये नंबर, अब इंग्लिश मीडियम वाले में भी वही सेम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 भी है, किरचॉफ्स का है 5। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें नहीं लिखा हुआ, बट आप सभी पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सप्रेशन फाइंड निश्चित कर लेके जाएंगे। कलर को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, बट ध्यान में तो रखना है। BB रॉय ग्रेट बिटवीन वेरी गुड वाइफ वाला विथ गुड सिल्वर नेकलेस वाला पढ़ लेना है, लेकिन वो फोकस ज़्यादा नहीं करना है, दिमाग में रखना है, जब पूछे तो बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 ड्रिफ्ट वेलोसिटी फोकस कर लेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले बार पूछा हुआ है, नहीं पढ़ना है इसको। J=सिग्मा ये प्रूव करना है ना, इसको प्रैक्टिस करके जाना है सभी स्टूडेंट्स को। रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सब्सटेंस देख लेना है। किरचॉफ्स पॉइंट रूल, जंक्शन रूल जो है पढ़ना है। ओम्स लॉ प्रूव करने सबको आता ही है, इस यूनिट से इतना ही। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्वेश्चन नंबर हिंदी मीडियम वाले बता रहे हैं 5 है, और 6 भी पढ़ना है, 7 भी पढ़ना है। 8 न्यूमेरिकल से ये प्रूव कर लेंगे, बना लेंगे, आता है इस तरह का क्वेश्चन।
10 भी पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 12 पढ़ना है, BSL वगैरह MPS सर्किट वाला पढ़ना है, 13 वही सेम इंग्लिश मीडियम का नंबर वही है जो नंबर बता रहे थे अभी, एक बार बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स ढंग से पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ लेना है, एक्सियल और AB बाइसेक्टर पर है तो एक्सियल पे ही पढ़ना है, बाइसेक्टर भी पढ़ना है, दोनों में से एक पूछ सकता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं 5 नंबर का पूछा तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठाएगा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बोल भी रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ड्यू टू बार मैग्नेट एट ए पॉइंट अलोंग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला है, ये भी एक्सियल और ये दोनों पढ़ लेना है। BSL हो गया, 13 भी हो गया MPS सर्किट लॉ। आइए 4 में लेंज लॉ पढ़ना है, लॉरेंस फोर्स भी आपको पढ़ना है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी मीडियम 1, 2, 3 भी पढ़ना है, 4, 5, 6 नहीं पढ़ना है, 7, 8 ट्राई कर लेना है एक बार, 9 नहीं पढ़ना है, ये 10 भी नहीं, न्यूमेरिकल्स है, 11 भी नहीं पढ़ना है, हाँ 12 पढ़ना है, ये संभावना है, बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया है, जितने भी है सब संभावना है मोस्ट इम्पोर्टेंट में। 13 है, ये हिंदी मीडियम वाले का, इंग्लिश मीडियम वाले सेम वही है, जितने भी ये लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये सब पढ़ लेना है। वेरियस एनर्जी लॉसेस का कारण ट्रांसफार्मर वाला में, फैराडे लॉ पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI बता देना है, LCR सर्किट रिवीजन करके देना है। ये जो 1 से 4 तक यूनिट हुआ, इसको हम एक प्लेटफॉर्म बता दें किस तरह से स्टडी करना है, अभी कुछ और बताएंगे, 2, 4, 5 वीडियो और जाएगा, कुछ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, अब ध्यान से हमारी बात सुनिए। 1 से 4 के बाद 5 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसमें टोटल जो नेम बताया गया 6 और 7 टाइप, सबका प्रॉपर्टीज और यूजेज ये ढंग से पढ़ना है। किसी एक का अल्ट्रावायलेट का जैसा मान लीजिए दे देगा यूजेज और प्रॉपर्टी लिखने के लिए, तो उसको लिख लेना है। नेक्स्ट आपका ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स का हम लास्ट में बताएंगे। ऑप्टिक्स के बाद आपके जो भी चैप्टर हैं जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, इससे डी ब्रोगली पढ़ना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है, डी ब्रोगली पढ़ लेना है, लैम्डा इक्वल टू h/m की प्रूव करने के लिए दे सकता है। आपको रेडियो एक्टिविटी डी के लॉ पढ़ना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ डिराइव कर लेना है। और डुअल नेचर में पढ़ने के बाद ये बेसिक वगैरह 2 नंबर या छोटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे सारा पढ़ना है। नेक्स्ट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, तो एटम्स और न्यूक्लियाई का बेसिक जो भी बताया गया, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा इससे पूछता है, एटम्स का पूरा देख लीजिएगा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है इसमें विशेष फोकस करिएगा, खासकर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, PN जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, LED, फोटो डायोड, ये सारे एक्सप्रेशंस कर लेना है। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में और हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ना है, पिछले बार रेक्टिफायर पूछा था, इस बार फुल वेव पूछ सकता है। और बेसिक क्वेश्चन बाकी सब पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से तो पूछेगा नहीं, ये सारे प्रैक्टिस करना है। ऑप्टिक्स में ध्यान देना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जैसे ऑप्टिक्स का हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इस पर फोकस करना है कि इंग्लिश में बता रहा है पहले, फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस एस्टैब्लिश द रिलेशन μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। ये जो आया था इसका एक्सप्रेशन नहीं बनाना है, ये पिछले वर्ष आया हुआ है, ये आएगा नहीं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ाया ही नहीं, आएगा नहीं, ध्यान रखना है। और लेंस मेकर फार्मूला और मिरर फार्मूला ये तो निश्चित तौर पे पढ़ना ही पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस डिस्टेंस, ऐसा एक क्वेश्चन था, उसको ढंग से पढ़ लेना है। हाइगेंस थ्योरी पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव करने के लिए एक्सप्रेशन थोड़ा पढ़ना है। और बेसिक 2-3 मार्क्स का हम क्वेश्चन अभी ऑप्टिक्स के लिख के भेजा नहीं है, भेज देंगे आप लोगों को, फिर डिस्कस करेंगे उस पर। आइए थोड़ा हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं इधर क्वेश्चंस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, वीडियो स्लो मोशन में देखना है सबको। देखिए यहाँ कुलॉम्ब लॉ है, ये तो रिवीजन करेंगे सब लोग, इसका वेक्टर फॉर्म में रिवीजन करेंगे। इसमें कुछ बातें लिखी हुई है जिसको अभी थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे, आप लोगों के पास अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ लिमिटेशन ऑफ कुलॉम्ब लॉ, ये क्वेश्चन अगर आता है तो ध्यान देना है, कम से कम 2 पॉइंट लिमिटेशंस बताना है। इसमें तो बताया हुआ है
Coulomb's law of applicable. Coulomb's law is applicable for point charge relatively in rest में जा करके जो भी फिनोमेना बताया गया था, इसका एक एप्लीकेशन ध्यान रखना है, सॉरी लिमिटेशन है, एप्लीकेशन। Coulomb's law is not applicable with Fermi range, और Fermi range की वैल्यू याद रख लेना है, इतना होता है 10⁻⁻50। देखिए Coulomb's law की ये मैथमेटिकल फॉर्म है और ये सबको याद होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको बताया गया था, यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से इस फॉर्मूला से आप 3 से 4 क्वेश्चंस बनाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। कुलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसका वैल्यू तो जानते हैं आप लोग, 9 × 10⁹ 1 कूलॉम को भी डिफाइन करने के लिए कभी कभी दे देता है। जो ये एक्सप्रेशन है इसी से ये सब लाया हुआ है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड डायमेंशन कैसे फाइंड होता है जरा ध्यान से देखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, ये क्रॉस में चल जाएगा, f r² ऐसे f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इज इक्वल टू q1 इनटू q1 q2/r। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको वन टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करने चले तो f 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एंड r² इक्वल टू दिस वन q1 एंड q2। फाइंड करना एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर करो, q1 q2 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में सब चला जाएगा, f 4 पाई एप्सिलॉन r² ये मैथमेटिकल प्योर नंबर है, इसका कुछ होना नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इसका यूनिट चार्ज होता है कूलॉम, इसका भी कूलॉम, डिवाइडेड बाय फोर्स का न्यूटन, इसका नहीं होगा r² का मीटर²। क्लियर। नेक्स्ट होगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 एंड दिस इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एंड नाउ डायमेंशन कैसे बनेगा, इसी फार्मूला पे डायमेंशन हम कहीं बना देंगे, इसी फार्मूला का यूज करके सेम कंडीशन रहेगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डायमेंशन चार्ज का 80, इसका भी 80 डिवाइडेड बाय फोर्स का ml t⁻⁻2। ये दोनों का डायमेंशन नहीं, ये 4 पाई डिजिट है, एप्सिलॉन r डिजिट है, इसी में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, कुछ लिख देते हैं, लिखना नहीं है। r रेडियस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यूनिट होता है डायमेंशन l²। अब क्या करना है, इस सबको ऊपर भेजने से पहले इसका इंटू कर लेना है, a⁻² t⁻2 एंड नाउ m ऊपर जाएगा m⁻⁻1 L2 और L3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -L3, t⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 रहेगा। +2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, साइलेंट रहेगा ये। देखिए नेक्स्ट डेकोरेट कर लेते हैं, पहले m-1 L⁻⁻3 t⁻2 एंड 2 t⁻4 और a⁻2, दिस इज द डायमेंशन। सही है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट इनको समझाएंगे पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करता है काइंड्स, जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वालिटी बताता है, उसी को पोलैरिटी ऑफ चार्ज करते हैं। ये 2 नंबर 1 नंबर पूछ सकता है। यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट को फाइंड करने का प्रोसेस कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। f इक्वल टू इसकी वैल्यू को ही बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इनटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। f इक्वल टू मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पर f(r²) इक्वल टू k q1 q2। k को फाइंड करना है तो हो जाएगा k इक्वल टू f(r²) डिवाइडेड बाय q1 q2। k इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट पहले फाइंड कर रहे हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये रेडियस का मीटर², q1 का कूलॉम, इसका भी कूलॉम, न्यूटन मीटर², कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का यूनिट हो गया। अब सेम इसका इसी फार्मूला पे डायमेंशन बना लेंगे, जैसे अभी बनाए थे। k इज इक्वल टू डायमेंशन f का ml t⁻⁻2, r का a⁻2, इसका 80 और इसका 80।
एप्सिलॉन नॉट में जस्ट अपोजिट हुआ था ना। हाँ। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही समय लेंगे। k इक्वल टू m l टू द पावर 3 t टू द पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो a और a टू द पावर -2, t और t टू द पावर -2। नाउ m l3 t टू द पावर -2 और -2 -4 और a टू द पावर -2। दिस इज द फाइनल डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का डायमेंशन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन r एंड इट्स डायमेंशन। जैसे कूलॉम्स लॉ फार्मूला मैथमेटिकल यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। इसका यूज करना है। एप्सिलॉन r यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई वंस अगेन f 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू r स्क्वायर इक्वल टू q1 q2। एप्सिलॉन r की फाइंड करना है, इधर आ जाएगा, उधर जाएगा, ये वैल्यू टोटल q1 q2 डिवाइडेड बाय एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये और ये दोनों फिर से मैथमेटिकल वैल्यू होते हैं, इसका यूनिट डायमेंशन फाइंड होगा नहीं, तो यूनिट फाइंड कर दिया अगेन कूलॉम कूलॉम, f का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक सेम आ रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r का सेम आ रहा है यूनिट डायमेंशन। तो आप ध्यान रखेंगे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r ये रिलेटिव परमिटिविटी हो या एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम ही आएगा। फार्मूला सेम क्रिएट हो रहा है, आप देख लो। एप्सिलॉन r इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r इक्वल टू कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। दिस इज योर यूनिट एंड डायमेंशन सेम होगा एप्सिलॉन नॉट का। इस तरह से फोकस करेंगे आप लोग। ये तो प्रैक्टिस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जरूरी है। कूलॉम्स लॉ तो जानते हैं, जानना है। दैट्स फाइनल। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बता करके भेजेंगे। जो भी डाउट हो प्रैक्टिस समय बताएंगे सभी लोग।